आदाब, नमस्कार। आप डेली इंडिया ऑफिशियल देख रहे हैं। मैं आपके साथ फैसल खान हूं। दोस्तों, खबर जयपुर से है। जयपुर के चोमू इलाके में मस्जिद के बाहर एक विवाद हुआ। विवाद था सड़क किनारे रखे पत्थरों और लगाई गई रेलिंग को लेकर। प्रशासन ने इसे सार्वजनिक रास्ते का अतिक्रमण बताया। पुलिस कार्रवाई हुई रात में और फिर हुआ लाठीचार्ज। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन आम नागरिकों को भी चोटें आई। इंटरनेट को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। हालात काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल खड़े होते हैं, कार्रवाई आखिरकार रात में ही क्यों की गई, जब कोई तत्काल आपात स्थिति नहीं थी, जब आसपास रहने वालों को सीधे तौर पर कोई आपत्ति नहीं थी, तो कार्रवाई दिन में क्यों नहीं की गई। रात की कार्रवाई से डर बढ़ता है, संवाद टूटता है और गलतफहमियां जन्म लेती हैं। क्या प्रशासन को यह अंदाजा नहीं था कि रात में की गई कार्रवाई तनाव को बढ़ा सकती है? क्या पर्याप्त चेतावनी दी गई थी? कानून कहता है कि लाठीचार्ज सिर्फ आखिरी विकल्प होता है। तो सवाल है, क्या साफ और सार्वजनिक चेतावनी दी गई थी? क्या लोगों को हटने का पर्याप्त समय मिला था, या सीधे तौर पर बल का प्रयोग किया गया? क्या बल का प्रयोग अनुपातहीन था? पुलिस का काम कानून लागू करना होता है, दंड देने का नहीं। तो क्या लाठीचार्ज उसी स्तर का था जितनी जरूरत थी? क्या निर्दोष लोग प्रभावित हुए? क्या महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को चोटें पहुंची? अगर हाँ, तो जवाबदेही किसकी है? क्या नियम सबके लिए बराबर है? देश के हर शहर में सड़क किनारे अस्थायी ढांचे हैं, चाहे वो मस्जिद के पास हो, चाहे वो मंदिर के पास हो, दुकानों के सामने हो, चाहे चर्च पे हो, चाहे गुरुद्वारे के सामने हो। तो सवाल ये नहीं कि अतिक्रमण था या नहीं, सवाल यह है कि क्या कार्रवाई हर जगह एक जैसी होती है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? कानून क्या कहता है? भारतीय संविधान पुलिस को अधिकार देता है, लेकिन सीमा के साथ। हर नागरिक को यह अधिकार भी देता है कि वह पुलिस कार्रवाई पर सवाल पूछे। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र है। अगर आपको लगता है ये कार्रवाई गलत थी, तो हिंसा नहीं, कानूनी रास्ता अपनाइए। शिकायत कीजिए एडीजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी आला अधिकारियों के पास। आप ये शिकायत दीजिए। पुलिस शिकायत प्राधिकरण, मानवाधिकार आयोग को उसमें शामिल कीजिए, क्योंकि चुप्पी सबसे खतरनाक होती है। ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये सवाल है सिस्टम से, सत्ता से और जवाबदेही से। अगर सवाल पूछना गुनाह है, तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं। पुलिस ने साफ कहा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर संजय अग्रवाल ने कहा है कि 4 पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए हैं और कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी उषा यादव ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि भीड़ ने पहले ही पत्थरबाजी शुरू कर दी थी, इसलिए जवाबदेही कार्रवाई में आंसू गैस और बल का इस्तेमाल करना पड़ा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजीव पंचाल और डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि दोषियों की पहचान करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब जब सरकार और पुलिस कह रही है कि हालात नियंत्रण में हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। क्या रात में इतनी सख्ती जरूरी थी? पुलिस का कहना है कि भीड़ ने पहले पत्थरबाजी की थी, पर क्या ये उग्र भीड़ की स्थिति या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया थी? क्या पर्याप्त चेतावनी दी गई थी कि सड़क पर यह कार्रवाई होने वाली है? प्रशासन ने इंटरनेट रोक दिया, पर पहले ही सूचना क्यों नहीं दी गई? क्या बल का प्रयोग कानून के अनुपात में था? पुलिस कहती है कि उन्होंने माइल्ड फोर्स का इस्तेमाल किया, पर चोटें आई, तो क्या यह स्टील अनुपातहीन था? कुछ नेताओं और सामाजिक समूह ने भी बयान दिए हैं। राजस्थान कांग्रेस के गोविंद डोटासरा ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने न सिर्फ पत्थर हटाने की कोशिश की, बल्कि मस्जिद को हटाने की मंशा भी थी। हालांकि ये केवल आरोप है और अभी कोई आधिकारिक सबूत नहीं मिला है। डोटासरा ने आगे कहा है कि पूरी तरह पुलिस प्रशासन की विफलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में सहमति केवल सड़क के किनारे पड़े पत्थरों को हटाने की गई थी, लेकिन पुलिस की मंशा मस्जिद हटाने की थी। इसी गलत मंशा के कारण पूरा विवाद भड़का है। गोविंद डोटासरा ने आगे ये भी कहा कि संबंधित मस्जिद को लेकर पहले से ही कोर्ट का स्टे है। इसके बावजूद पुलिस की कार्रवाई ने हालात बिगाड़ दिए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, पुलिस और प्रशासन ने कहा है कि हालात नियंत्रण में है, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है और शांति बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद किया गया।
पर सवाल यह है कि पुलिस की रणनीति कितनी सही थी और क्या कानून का अनुपात सही तरीके से लागू हुआ। यह फैसला अदालत, आयोग और जनता के सामने खुलकर होना चाहिए, तभी हम शांति और न्याय दोनों सुनिश्चित कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।